Hello, dear students. Welcome to English Empire. And I hope you all are doing your worksheets on time, devoting your time on the studies well. And before starting today's worksheet, I would like to have a word with you. मैं सभी से बात करना चाहती हूँ. I would like to tell you that you all know that we have been covering the lessons, we have been covering the poems, we have been covering the grammar portion. But I want all of you to keep a check on if you are devoting enough time to your studies or not. अपने आप पर थोड़ी देर के लिए रुक कर ध्यान दीजिए कि आप अपनी स्टडीज पर जितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए, क्या आप उतना टाइम डिवोट कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप सोचकर बैठ गए कि कोरोना है तो कोई जरूरत ही नहीं है स्टडीज करने की, सब हम चीट करके या इधर उधर से करके हम लोग सबमिट कर देंगे काम. डोंट थिंक लाइक दिस बेटा. इट विल हैम्पर योर ग्रोथ. ये एकेडमिक्स के अंदर ऐसा तो नहीं है कोरोना हमेशा रहेगा. यू विल डेफिनेटली बी इन योर नेक्स्ट क्लास, है ना. जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप 7th का नहीं पढ़ेंगे, तब आप 8th क्लास का पढ़ेंगे. तो नाउ इज द टाइम टू स्टडी एंड डिवोट टाइम फॉर योर एकेडमिक प्रोग्रेस. ठीक है, तो आज के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया. नाउ वी कैन स्टार्ट द वर्कशीट. So today we are going to do worksheet number 25. That is of English for class 7th, and this worksheet is for 23rd December 2020. The year is about to be end. Year ये पूरा खत्म होने वाला है. So in today's worksheet we are going to have some similar meaning words. आज की वर्कशीट होगी सिमिलर मीनिंग्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर आज की वर्कशीट बेस्ड है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम. इन पिक्चर्स को केयरफुली देखिए, ध्यान से देखिए. आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी है ना, जस्ट लाइक यू ऑल. और उसको पिक्चर को केयरफुली देखने के बाद में इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है. ठीक है, अब ये खुश हैं, ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहे हैं उनके प्यारे प्यारे से जो फेसेस हैं उनको देख के. उनके आप देख रहे हैं हैंड मूवमेंट भी, ये डांस भी कर रहे हैं. मैं थोड़ा इनलार्ज करती हूं सो दैट यू कैन सी इट. सी, ये केयरफुली पिक्चर्स देखने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, तो हमारे कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज होते हैं. जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, है ना, हमारा चेहरा खिल जाता है. हमारे हैंड मूवमेंट्स आप देख रहे हैं किस तरह से खुले हुए हैं. ये बच्चे तो डांस कर रहे हैं जैसे लग रहा है. तो ये कौन से एक्सप्रेशन को बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये बच्चे बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी हैं. और हैप्पी के लिए एक सिमिलर वर्ड है जो कि इंग्लिश में यूज किया जाता है, दैट वर्ड इज ग्लैड. कौन सा वर्ड है बच्चों? ग्लैड. ठीक है, लाइक आई एम हैप्पी टुडे दैट माई पेरेंट्स आर टेकिंग मी टू द से जू. आज मुझे जू लेकर जा रहे हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूं. आई एम ग्लैड टुडे दैट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन माई टेस्ट. मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं. ऑलराइट, सो हैप्पी एंड ग्लैड. देन हियर अनदर पिक्चर इज हियर. कैन यू सी दिस पिक्चर? अब ये बच्चे और इस बच्चे के देखो फेस पे कितना फर्क है. ये बच्चे कितना मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हाथ खुले हुए हैं. और ये वाले जो बच्ची है इसके भी दांत हमें नजर आ रहे हैं, टीथ हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फियरफुल हैं. आंखें कितनी बड़ी हो रखी हैं और फियर से जो उसका चेहरा है वो उसने छुपा लिया अपने हाथों से जैसे, है ना. तो ये है फियर, इसे कहते हैं डर. ये है फियर यानी कि डर. और उसके लिए जो सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में वो है स्केयर यानी कि डर. ऑलराइट, देन हियर इन दिस पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा हल्का सा मोटा है ना. ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको. जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उससे ये थोड़ा सा फैटी है. ये जरूर जंक फूड खाता होगा, एक्सरसाइज नहीं करता होगा, एक्टिव होके काम नहीं करता होगा, है ना. तो ये क्या, इसके लिए क्या वर्ड हो गया? फैट. एंड अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड इज ओबीस. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ओबीस. सो फैट, ओबीस. ऑलराइट, देन लुक एट द फेस ऑफ दिस चाइल्ड. अब आप अगर इस बच्चे के फेस को ध्यान से देखें, आप देख रहे हैं जब हम खुश होते हैं तो हम जो स्माइलीज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं?
आपने देखा होगा वो हम स्माइलीज कुछ ऐसे बनाते हैं, और वहीं जब हम उदास होते हैं तो हम स्माइली कैसा कर देते हैं बच्चों? हम स्माइली कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। आपने देखा है, उसको हम ऐसे कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इस बच्चे का चेहरा है। ही इज सैड, ही इज ग्लूमी। अनदर सिमिलर वर्ड इज gloomy. What is the word? Gloomy. Alright? So sad, gloomy. So happy, glad, fear, scare, fat, obese, sad, gloomy. Alright? Now, let's move on. Alright, now we come to the B part. In the following set of words, pick out the two which have same or almost same meaning. अब यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं वर्ड्स के। सेट मीन्स ग्रुप, जिसमें कि 4 वर्ड्स है। ए में देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये 4 का एक सेट दिया हुआ है। इसमें से कोई जो 2 वर्ड्स हैं उनके मीनिंग सिमिलर या ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा आसपास। ठीक है, तो वही आपको चूज करके बताने हैं कि कौन से 2 वर्ड है दैट हैव द सेम मीनिंग और ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग। ऑलराइट, पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं, देन आप अपने आप ही बता पाएंगे कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स कौन से हैं। नाउ इन ए पार्ट द फर्स्ट वर्ड इज एंग्री। एंग्री तो क्या होता है? गुस्सा, है ना, गुस्से में होता है जो उसे कहते हैं ही इज एंग्री। उसके बाद है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुश, है ना, हैप्पी या फिर मजे में। स्मूथ, स्मूथ तो आपको पता है कोई कोई सरफेस होती है जो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, एकदम प्लेन होती है, कोमल होती है, और कोई सरफेस होती है बहुत ज्यादा कैसी होती है? हार्श होती है या उबड़ खाबड़ होती है ना। तो लास्ट हमारा वर्ड है जॉय। जॉय मतलब, इसका मतलब भी होता है खुशी। तो कौन से 2 वर्ड्स हैं जो सिमिलर है मीनिंग में? जल्दी से बताइए मुझे। वो हो गया हमारा जॉय एंड डिलाइट। ठीक है जी, डिलाइट एंड जॉय हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स हमारा है, उसमें दिया हुआ है हमें ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, जो कि डरता नहीं है, जिसमें जिगर है जिसे बोलते हैं, है ना, बहादुर। और क्लेवर, क्लेवर तो होता है बहुत ज्यादा चतुर। जानवरों में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा चतुर होता है? मैं नहीं बता रही हूं, अगर आपने ये वाला मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा एनिमल क्लेवर माना जाता है। ठीक है, चतुर माना जाता है। देन इज बोल्ड। बोल्ड कौन होता है? जो घबराता नहीं है ना, जो आउटवर्ड होता है, जो कभी भी जोखिम उठाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, उसे कहते हैं वो बोल्ड है। ठीक है, देन इज डल। डल का मतलब तो होता है बहुत ढीला ढाला, बहुत डल। कलर्स भी होते हैं, पर्सनैलिटी भी डल होती है। किसी किसी की पर्सनैलिटी डल है तो मतलब इसका मतलब कि वो बहुत ढीला ढाला है, एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं है बीच में। तो कौन से 2 वर्ड्स हैं जो सिमिलर होंगे यहां पर मीनिंग में? बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है, वन इज ब्रेव एंड वन इज बोल्ड। ठीक है, तो उसे कर देते हैं हम यहां पर, वन इज ब्रेव एंड वन इज बोल्ड। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट वन। उसके बाद है हमारा रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है बच्चों किसी चीज के लिए मना करना। जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे मान लीजिए पार्टी के लिए इनवाइट किया, बट आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया बिकॉज ऑफ कोरोना। मैंने कहा कि मुझे अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अभी मुझे बाहर नहीं जाना है। रिफ्यूज, मना करना। एक्सेप्ट उसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मतलब मान लेना। जैसे किसी ने मुझे इन्विटेशन दिया मेरे फ्रेंड ने कि आज पार्टी है भाई, घर पर आ जाओ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसका इन्विटेशन मैंने स्वीकार कर लिया। देन इज डील। कई बार सौदा करना। जैसे कई बार होता है आपकी डील होती है कि भाई मम्मी आप जो है मेरे लिए आज समोसे बना देंगी और मैं आपके लिए क्या कर दूंगी, मैं आपके लिए बढ़िया सी सैलेड बना दूंगी, है ना, या मैं अब जब तक अपना काम कंप्लीट करती हूँ आप मेरे लिए समोसे बना दो। तो डील करना, सौदा करना। छोटे बड़े लेवल के अलग अलग सौदे होते हैं। देन इज डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना। तो कौन से 2 वर्ड्स हैं जो सिमिलर हो गए? बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, वन इज रिफ्यूज एंड वन इज डिनाई। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद में हमारा डी पार्ट है हॉप। हॉप क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स हॉप करते हैं, मतलब जंप करते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे कि वो होता है कैंगरू होता है, वो हॉपिंग करता है ना, जंप कर करके आगे आगे चलता है, तो उसे कहते हैं हॉप करना। देन इज टग। टग क्या होता है बच्चों? आपने शायद अपने स्कूल में खेला भी होगा, टग ऑफ वॉर। उसका क्या मतलब होता है? उसमें एक रस्सी होती है और दोनों जो टीम्स होती हैं उसको दोनों तरफ से अपनी तरफ पुल करती हैं, है ना,
खींचती हैं उसे अपने, तो टग मतलब खींचना। और पुल करना, पुल करना भी मतलब होता है खींचना। जैसे कि ड्रॉर है, उसको बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ड्रॉर के हैंडल से पकड़ के उसे पुल करते हैं। यू पुल द हैंडल टू ओपन द ड्रॉर। देन इज नैप। नैप क्या होता है? नैप का मतलब होता है, जो होता है ना बीच बीच में छोटी सी एक झपकी लग जाती है, भाई थक गए हैं चलो 10 मिनट आराम कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं एक नैप। जो विंटर नैप होती है वो बड़ी प्यारी होती है ना, जो छोटी सी झपकी होती है विंटर्स में, तो वो बड़ी मजेदार होती है और आपको फ्रेश भी कर देती है। आप मुझे बताओ कि कौन से दो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं मीनिंग में यहां पर। वो हो गया हमारा टग एंड पुल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जाने से पहले यहां पर आपको एक डेफिनेशन दी हुई है। वो डेफिनेशन है आपकी सिनोनिम की। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनोनिम। अ वर्ड और फ्रेज। अ वर्ड और फ्रेज। अ वर्ड और फ्रेज में क्या अंतर होता है मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ध्यान नहीं है। वन सिंगल, जैसे मैंने कहा कलेक्ट, है ना, ये कलेक्ट जो है ये है वर्ड, ठीक है बच्चों, ये है वर्ड। लेकिन अगर मान लो मैं कह रही हूं इंटेलिजेंट गर्ल, एक से ज्यादा हो गया ना, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं फ्रेज। एक से ज्यादा वर्ड लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं, ऑलराइट, उसे कहते हैं फ्रेज। तो अ वर्ड और फ्रेज कोई भी सिमिलर हो सकता है। दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम। एक कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज जो किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के बिल्कुल सिमिलर हो, एग्जैक्टली भी हो सकता है या थोड़ा आसपास भी हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं सिनोनिम। ऑलराइट, देन देयर इज अ नोट। उसके लिए नोट है यहां पर, एक आपको एक बात ध्यान रखने के लिए आपको बताई गई है। अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम। एक वर्ड का एक से ज्यादा सिनोनिम हो सकता है। हिंदी में आपने पढ़े होंगे जरूर पर्यायवाची शब्द जिसे आप बोलते हैं, लाइक माई नेम इज, मेरा नाम तो मालूम है ना आप लोगों को, क्या नाम है? रजनी। अब अगर मैं हिंदी में कहूं तो रजनी को रात भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं। तो एक वर्ड के ही मोर देन वन सिनोनिम है। कोई भी पेयर मुझे लिखकर बताइए आपके नाम का, इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में, कमेंट सेक्शन में कि आपका नाम क्या है, और अगर उसका कोई सिमिलर सिनोनिम है, कोई वर्ड है, तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब है हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम्स। आपको समझाने के लिए कुछ और सिनोनिम्स यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, तो अब उनको देख लेते हैं। पहला है गुड और वेल। ये तो आप अपनी आम लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं। किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम गुड, आई एम वेल, है ना। अब तो वैसे नया हो गया, आई एम ग्रेट, है ना, आई एम फैंटास्टिक, ऐसा भी हो गया। तो गुड मतलब अच्छा, वेल। देन इज कलेक्ट और गैदर। कलेक्ट और गैदर दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। गैदर करना, इकट्ठा करना। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। कई बच्चों को शौक होता है, अलग अलग तरह की पत्तियां इकट्ठी करते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, या अलग अलग तरह के जो दे कलेक्ट फ्लावर्स और दे गैदर फ्लावर्स एंड दे कीप इट इन देयर बुक्स में रखते हैं, सुखाते हैं, उनको शौक होता है कलेक्ट करना। किसी किसी बच्चे को ज्वेलरी कलेक्ट करने का शौक होता है, अलग अलग तरह की, है ना। किसी को पेन कलेक्ट करने का शौक होता है। तो कलेक्ट या गैदर। देन इज फास्ट एंड क्विक। ये तो आप बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसे आप यूज करते रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी से, ऐसे कैसे, चुटकी बजा के, फास्ट। देन इज एंजॉयमेंट एंड फन, या जॉय भी आप कह सकते हैं। ऊपर हमने थोड़ा सा नियरली अगर मीनिंग चल रहा है तो, है ना। एंजॉयमेंट मतलब मजा करना, फन भी मजा करना। देन इज एंगर। एंगर क्या होता है? एंगर है नाउन है ये। एंगर का मतलब गुस्सा। एंगर करना अच्छी बात नहीं है। और एंगर से बनता है वर्ड एंग्री, जो कि है एक अनदर एडजेक्टिव। तो एंगर, और इसको बोलते हैं इसके लिए रेथ। क्या वर्ड है ये? रेथ। डोंट शो मी योर रेथ। अपना गुस्सा मुझे मत दिखाओ। डोंट शो मी योर एंगर, डोंट शो मी योर रेथ। मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ। देन इज क्लोज। क्लोज का मतलब बंद कर देना, शट भी बंद कर देना। क्लोज द डोर या शट द डोर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। Now the next one is choose the synonym of the underlined words in the given sentences. अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड है जो कि अंडरलाइन है, उसका सिमिलर मीनिंग आपको इस सेट में से चूज करना है, ठीक है। तो वो तो आप जल्दी से कर लेंगे। पहला है अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो कौन से? अलका एक बुद्धिमान लड़की है। अब उसमें से उसके लिए आपको 4 दिए हुए हैं। वन इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब बहुत, जो दिमाग जिसका बहुत तेज है। देन इज ब्रेव, बहुत बहादुर। रिच अमीर, और फेमस मशहूर। तो कौन सा सिमिलर हो गया बच्चों? उसमें सिमिलर हो गया
brilliant. Alright, then is my mother gave me a very beautiful dress. अरे वाह, मजे हो गए। मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत सुंदर ड्रेस दी। अब उसके लिए ब्यूटीफुल के लिए सिमिलर वर्ड बताइए मुझे। अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, जो सुंदर नहीं लगता है ना। उसके बाद है ब्राइट, ब्राइट मतलब बहुत ज्यादा चमकदार। डल, डल तो बहुत ज्यादा ढीला ढाला और जिसमें बिल्कुल चमक नहीं है वो। और प्रिटी, प्रिटी का मतलब प्यारी प्यारी। तो मम्मी कहती है कि आज इस ब्यूटीफुल ड्रेस में तू बहुत प्रिटी प्रिटी लग रही हो, है ना। तो कौन सा वर्ड आ गया हमारा? हमारा वर्ड आ गया प्रिटी। कौन सा वर्ड आ गया बच्चों? हमारा वर्ड आ गया प्रिटी। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन इज हेमा's पेरेंट्स आर रिच। हेमा के जो पेरेंट्स हैं वो रिच हैं। रिच का मतलब अमीर है, यानी कि उनके पास बहुत धन दौलत है। तो उसके लिए वर्ड है, वन इज पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर। देन इज वेल्दी। पॉपुलर कौन होते हैं? मशहूर, फेमस, है ना। यानी कि ये जो फेमस है ना, देख रहे हो, ये वाला फेमस और ये वाला पॉपुलर, ये है सिनोनिम्स। देख रहे हैं ना आप, ये सिनोनिम है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें किसका लिखना है? हमें तो रिच का लिखना है ना। तो इसको भी रब कर देते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ये अभी हमें बताना है किसके लिए? रिच के लिए। तो रिच है, उसके बाद वेल्दी, वेल्दी भी वही होता है जिसके पास वेल्थ बहुत है, पैसा बहुत है, धन बहुत है। नाइस मतलब अच्छा, पुअर मतलब गरीब। तो कौन सा वर्ड आ जाएगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा वेल्दी, ठीक है भाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई विल फिनिश दिस माई असाइनमेंट टुमारो। मैं अपना असाइनमेंट कल कर लूंगी, ठीक है, ये कल कर लूंगा। यानी कि आपको वर्ड बताना है अब फिनिश का। फिनिश का मतलब खत्म कर लूंगा, है ना, पूरा कर लूंगा। अब देखिए इसमें वर्ड दिया हुआ है आपको कंप्लीट। कंप्लीट मतलब भी क्या होता है? पूरा करना, है ना। ये तो आपको बड़ा सिंपल सा वर्ड है। स्टॉप मतलब रुक जाना। फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना। और परफॉर्म मतलब एक्शन लेना, काम करना। तो इसमें से कौन सा वर्ड आ जाएगा बच्चों? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस पर ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वर्ड आप यूज करते ही हैं। ये ठीक है भाई, कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहां पर क्या है? यहां पर आपको वर्ड दिया है, सपोज वर्ड दिया है बिग, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है यहां पे बिग। अब बिग के सामने उसका सिनोनिम लिखा है, लेकिन एक लेटर बीच में से गायब कर दिया है, डिसअपियर कर दिया। उस वर्ड लेटर को ढूंढ के लाना है, यहां पर फिक्स कर देना है हमने, ठीक है भाई। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, बिग मतलब बड़ा, और बड़ा क्या होता है? उसके साथ में क्या सिनोनिम होता है? ह्यूज। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों? हम यहां पर लिख देंगे ह्यूज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेकेंट। वेकेंट का मतलब होता है बच्चों खाली, है ना। वेकेंट मतलब खाली। पोस्ट है, कोई ऑफिस में पोस्ट होती है, वो वेकेंट होती है, यानी कि खाली है। तो उसका एक सिमिलर मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं बच्चों एम्प्टी। जार इज एम्प्टी। जार कैसा है? वो भी खाली है। तो नियरली नियरली सिमिलर मीनिंग आ जाता है, तो हम यहां पर लिख देंगे टी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला वर्ड है इल। इल का मतलब क्या होता है बच्चों? इल का मतलब होता है बीमार। ये तो आपको पता भी है वैसे भी, है ना। और उसके साथ में बीमार को क्या बोलते हैं आप? उसकी एप्लीकेशन भी आप लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, है ना, सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिक मतलब बीमार होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे एस, ठीक है जी। ये हो गया SICK, सिक। अब है इसके बाद क्विक। क्विक का मतलब होता है एकदम जल्दी से, क्विक, है ना, फास्ट। और उसका एक और सिमिलर मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं रैपिड। अभी कोविड के लिए तो एक क्विक टेस्ट होता है, हाफ एन आवर में रिजल्ट आ जाता है। रैपिड कोविड टेस्ट उसका नाम है। क्यों है रैपिड? मतलब फास्ट। तो हम यहां पर लिख देंगे RAPID। उसके बाद है फूल। फूल का मतलब मूर्ख, और उसके लिए अनदर वर्ड इज कौन सा होता है? इडियट, है ना। तो आप यहां पर डी लगा देंगे बस बीच में, IDIOT, इडियट। स्पेलिंग अगर क्लियर नहीं हो, मैंने यहां पर लिखी है ना, IDIOT। एंड देन इज लास्ट में है क्लीन। क्लीन का मतलब साफ सुथरा एकदम, है ना। इससे क्या सिमिलर मीनिंग कौन सा हो गया इसका? टाइडी। यहां पर आ जाएगा TIDY। Alright, so we have completed this worksheet. I hope आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई है। वर्कशीट सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव टू फटाफट से गोले लगाए या वर्ड लिखा और सबमिट करा दी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने आज इमोशंस का इतने अच्छे से सीखा है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन देयर इज अ मैसेज फॉर यू। ये आप मैसेज आपको मालूम है और आप इसका पालन कर रहे हैं। यू हैव टू कीप द डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 feet और 2 yards, है ना, और मास्क तो पहन ही रहे हैं। Alright, so keep smiling, keep learning and keep doing your good work. Bye bye, take care.